हम लोग परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनकी जो किताब है भगवान बुद्ध और उनका धम्म, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। इसकी पार्श्वभूमि पहले दो प्रवचन हमने देखी है कि इस हालात में बाबा साहब ने एक ग्रंथ लिखा, इसका उद्देश्य क्या था ये भी हमने देखा है। आज से हम प्रत्यक्षात इसमें जो कुछ लिखा है वो जानने की कोशिश करेंगे। अर्थात इस ग्रंथ की जो शुरुआत होती है, ये शुरुआत उस वक्त की जो अवस्था थी, यानी बुद्ध के काल में, बुद्ध के समय में इस भूमि को, जिसको जम्बू द्वीप कहा जाता था, भारत नहीं जम्बू द्वीप कहा जाता था, और आज के भारत के यानी उपलक्ष्य में वो काफ़ी बड़ा था जम्बूद्वीप, जिसमें श्रीलंका भी आ जाता था। तो जम्बूद्वीप के हालात क्या थे और वहाँ कैसी अवस्थाएं थे, इसका वर्णन बाबा साहब ने अपने इस ग्रंथ के पहले भाग में किया है, जिसका हम संक्षिप्त में सिर्फ परिचय करवा लेंगे और मुख्य विषय की वस्तु की तरफ बाद में बढ़ेंगे। तो बुद्ध के काल में, यानी ईसा पूर्व 5वीं शती में, यहाँ जम्बूद्वीप में 16 जनपद थे, यानी 16 अलग अलग प्रकार के राज थे, जिसमें कुछ जनपद थे और जिसमें कुछ राजाशाही भी थी। तो उसका वर्णन बाबा साहब ने यहाँ पर किया है। हाँ, जो हमें सभी देखने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ जाते जाते नाम सुनेंगे कि उस वक्त आंग राजा था, मगध का राज था, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेती, वत्स, कुरु, पांचाल, मच्छ, सुरसेन, अस, अवंती, गांधार और कंबोज आदि 16 प्रकार के राज थे। और इनमें से शाक्यों का कुछ अलग राज था, लेकिन वो मगध के अधीन था, पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं था। तो ऐसे शाक्यों के राज्य में जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी, वहाँ पर एक महान बुद्धिवादी कपिल मुनि जो पहले होकर गए थे, उनके नाम से ये नगर का नाम रखा था। और उसमें जयसेन नामक एक शाक्य रहता था। शाक्य उनका सरनेम है, शाक्य कुल कहा गया। तो जयसेन नामक शाक्य रहता था और उसके 5 पुत्र थे। सिंहनु उसका पुत्र था, और सिंहनु को भी और 5 पुत्र हो गए। इनके नाम उन्होंने दिए, शुद्धोदन, दौतोदन, शुक्लोदन वगैरह। इसमें से जो शुद्धोदन थे, इनका ब्याह महामाया से हुआ था, जिसका पिता अंजन और माँ सुलक्षणा थी। और वो अंजन कोलीय वंश की थी। शुद्धोदन एक महान योद्धा थे, उस राज्य के वो प्रधान भी थे। और इनके घर में सिद्धार्थ का जन्म हुआ। ये यहाँ की बात ये सभी बातें यहाँ लिखी हुई है। उनका 7वें दिन, ये सब तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप उसको पढ़ लीजिए। हम सिर्फ विषय वस्तु को सही ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये विषय वस्तु आरंभ होती है महामाया के सपने से, और वहाँ का एक उत्सव हुआ करता था, जो उत्सव वप्प मंगल नाम से जाना जाता था। खुद सिद्धार्थ और उनका शाक्य कुल जो है, वो खत्तीय माना जाता था। खत्तीय पाली शब्द है। खत्तीय के माने क्षेत्रीय, और खत्त के माने होता है खेत। तो खेती करने वाले खत्तीय कहा जाते थे। ब्राह्मणों ने उसका और दूसरा एक अर्थ लगाया, युद्ध करने वाले क्षत्रिय।
तो खत्तीय और क्षत्रिय इसमें कुछ भेद है। खत्तीय खेतीहार होते थे, वो खेती करते थे और खेती के लिए आवश्यक उतनी खेती की सुरक्षा भी करते थे। 2 in 1। पहले तो खेती करने वाले किसान थे और दूसरी बात खेती की रक्षा के लिए भी वो प्रयास करते थे, तो इस अर्थ से वो रक्षा का भी काम करते थे, जो आगे चलकर ब्राह्मणों ने सिर्फ क्षत्रियों को दे दिया कि क्षत्रियों का काम इतना ही है, युद्ध करना, लड़ना और रक्षा करना, खेती से उनका कोई संबंध नहीं था। तो ये पहली बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि बुद्ध धर्म में जहाँ पर भी क्षत्रिय शब्द आता है, ये क्षत्रिय शब्द खेतीहारों के लिए है, जो किसान है उनके लिए है। जिसके पास खेती है वो खत्ती है, और वो खत्ती अपनी खेती की रक्षा भी करता है, इसलिए वो उसे काम दो हैं, अपनी खेती करना और खेती की रक्षा करना। तो इस अर्थ से बुद्ध क्षत्रिय थे, खत्तीय थे। केवल ये युद्ध करने वाले जाति में पैदा नहीं होते, ऐसे लोगों में पैदा नहीं हुए थे, तो उनका परिवार मुख्यतः खेती करने वाला था। तो उनका ये समारोह हो गया, 7 दिन तक मनाया जाता था वप्पमंगल, यानी वो तो वैसे बोने का समय था, वर्षा होने से पहले खेती का सुधार किया जाता है। हाँ, और फिर बीज बोने के लायक उसको बनाया जाता है, हल चलाया जाता है और फिर बीज बोए जाते हैं। तो वप्पमंगल समारोह करते थे। उस 7 दिन का समारोह हुआ और फिर मायावती को एक उन्हीं दिनों में एक सपना दिखाई दिया। वो सपना जो है वो इस तरह से उन्होंने देखा कि वो अपनी शैया पर सो रही थी और चतुर्दिक महाराजिक देवता उनकी शैया को उठाकर ले गए और उन्होंने उसे जाकर हिमालय क्षेत्र में एक विशाल शाल वृक्ष के नीचे रख दिया। वे देवता श्रेष्ठ पुरुष कुछ बगल में खड़े थे। तब चतुर्दिक महाराजिक देवताओं की देवियां वहां आई और उन्हें उठाकर मानसरोवर ले गई, यानी महामाया को। उन्होंने उन्हें स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए, सुगंधियों का लेप किया, फूलों से इस प्रकार सजाया संवारा कि वे किसी दिव्य पुरुष से सम्मिलन योग्य बन जाए। तब सुमेध नामक एक बोधिसत्व उसके सामने प्रकट हुआ और बोला, मैंने अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है, आप मेरी माता बनना स्वीकार करोगी? उसने कहा, हाँ, बड़ी प्रसन्नता से। उसी समय महामाया की नींद खुल गई। फिर दूसरे दिन जब सुबह महामाया ने शुद्धोधन का अपना स्वप्न बताया, तो स्वप्न की व्याख्या करने में राजा तो स्वयं असमर्थ था, तो उसने 8 ब्राह्मणों को बुलाया, उनके नाम भी दिए हैं। और फिर उन ब्राह्मणों ने जो कहा ये भी यहाँ दिया है कि राजा ने पूछा कि मुझे बताइए इसका अर्थ क्या होता है। तब उन्होंने जवाब दिया, महाराज चिंतित न हो, आपके यहाँ एक पुत्र होगा, यदि वह गृहस्थ भी रहेगा तो चक्रवर्ती राजा होगा, और यदि गृह त्याग कर सन्यासी हो गया तो संसार की भ्रांति तथा अंधकार का नाश करने वाला बुद्ध होगा। तो बोधिसत्व को प्रात में रखे तेल की तरह महामाया 10 चंद्रमास तक अपने गर्भ में धारण किए रही। प्रसव का समय समीप आ पाया तो उसने अपने मायके जाकर शिशु को जन्म देने की इच्छा व्यक्त की। अपने पति से उसने कहा, मैं अपने पिता के घर देवदह जाना चाहती हूँ। फिर देवदह के मार्ग पर शाल वृक्षों का तथा अन्य पुष्पित एवं अपुष्पित वृक्षों के एक उद्यानवन में वो गुजर रही थी। वह लुम्बिनी वन कहलाता था। जिस समय पालकी गुजर रही थी उस समय सारा लुम्बिनी वन दिव्य चित्रलता उपवन अथवा किसी प्रतापी राजा के लिए सुसज्जित भोज मंडप जैसा लग रहा था।
जड़ से शाखाओं की ओर छोर तक पेड़ फल फूलों से लदे थे और विचित्र ध्वनि कर रही सुंदर रंगों वाली अनगणित मधुमक्खियों और अनेक प्रकार के पक्षियों के झुंड मधुर तान छेड़ रहे थे। तो इस मनोरम दृश्य को देखकर महामाया के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि वह वहाँ कुछ समय रुके और मनोविनोद करे। अतः उन्होंने पालकी उठाने वालों को आज्ञा दी कि वे उसकी पालकी को शाल उद्यान में ले जाए और वहाँ प्रतीक्षा करें। तो इस तरह से महामाया शाल उद्यान में आ गई और ऐसे रमन कर रही थी। तो एक शाल वृक्ष की शाखा बहुत नीचे आई थी, इतनी नीचे झुक गई कि वह उसे पकड़ सके। महामाया पंजों के बल पर खड़ी हो गई और उन्होंने वो शाखा पकड़ ली। तुरंत ही शाखा हिली और उसके साथ वह भी ऊपर की ओर उठ गई और इसके झटके से महामाया प्रसव वेदना होने लगी। उस शाल वृक्ष की शाखा पकड़े हुए खड़े खड़े ही महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। तो बुद्ध की जन्म की मूल कहानी यहाँ पर बताई है। फिर वहाँ से वापस कपिलवस्तु गए, वहाँ फिर बुद्ध का नामकरण हुआ और उसी दौरान एक असित नामक जो सन्यासी था, मुनि कहा जाता था, बहुत ही प्रसिद्ध था, उनका आगमन हुआ। आसित मुनि ने सुना कि देवगण बुद्ध शब्द के उच्चार से आकाश को गुंजयमान कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि वे अपने वस्त्रों को उछालते हुए प्रसन्नता से मारे इधर उधर घूम रहे हैं। वह सोचने लगी क्यों मैं वहाँ न जाऊँ और उस स्थान का पता लगाऊँ जहाँ बुद्ध ने जन्म ग्रहण किया है। तो आसित मुनु समस्त जम्बूद्वीप पर अपनी दिव्य दृष्टि डालते हुए देखा कि शुद्धोदन के घर में उस दिव्य बालक ने जन्म ग्रहण किया था और वह अपनी प्रभा से आकाशमान हो रहा था। उसके ही जन्म पर देवतागण रोमांचित हो रहे थे। अभी बारीकी से सुनिए क्या है, बाद में देखेंगे उसका अर्थ क्या है। और फिर वह आसित मुनि वहाँ पर चले गए शुद्धोदन के घर। राजा को सूचना मिली, तब राजा ने उनका स्वागत करते हुए दरबार में उनको बैठाया और अपने पुत्र को उन्होंने आसित मुनि के सामने प्रस्तुत किया। आसित मुनि ने उनसे पूछा था, राजन तुम्हें पुत्र लाभ हुआ है, मैं उसे देखने की इच्छा से ही यहाँ आया हूँ। शुद्धोदन बोले, मुनिवर बालक इस समय सोया हुआ है, क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करेंगे? मुनि बोले, राजन इस तरह के दिव्य प्राणी देर तक नहीं सोते हैं, वे तो स्वभाव से ही जागरूक होते हैं। तब बालक ने महान मुनि पर अनुकंपा करते हुए अपने जगने का संकेत दिया और फिर राजा ने बालक को मुनि के सामने ही प्रस्तुत किया। तो उनके मुंह से एक रहस्यमय वाक्य निकला, निस्संदेह जगत में ये अद्भुत पुरुष उत्पन्न हुआ है। और वो अपने आसन से उठे, दोनों हाथ जोड़े और उनके पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने बालक की परिक्रमा की और उसे अपने हाथों में लेकर विचारमग्न हो गए। आसित मुनि पुरानी भविष्यवाणी से भलीभांति परिचित थे कि जिसके शरीर में गौतम की ही तरह के 32 महापुरुष लक्षण थे, वह इन दो गतियों में से किसी एक को सुनिश्चित रूप से प्राप्त होगा, किसी को नहीं। यदि गृहस्थ रहेगा तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और यदि गृह त्याग कर प्रवजित हो जाएगा तो सम्यक संबुद्ध बनेगा। आसित मुनि को निश्चय था कि यह बालक गृहस्थ नहीं रहेगा। बालक की ओर देखकर आसित मुनि रो पड़े। आंसू बहाते हुए उन्होंने गहरी सांस ली। शुद्धोदन ने आसित मुनि को आंसू बहाते और गहरी सांस लेते हुए देखा और शुद्धोदन के रोंगटे खड़े हो गए। व्यथित होकर उन्होंने आसित मुनि से निवेदन किया, हे मुनिवर, आप इस प्रकार क्यों रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं और ठंडी सांस ले रहे हैं?
मैं समझता हूँ कि अवश्य ही बालक के लिए भविष्य में कोई विपत्ति नहीं होगी। तो आसित मुनि ने कहा, राजन, मैं बच्चे के लिए नहीं रो रहा हूँ, उसका भविष्य बिल्कुल निर्विघ्न है, मैं तो अपने लिए रो रहा हूँ। ऐसा क्यों? शुद्धोधन ने पूछना। तो आसित मुनि ने कहा, मैं जरा जीर्ण हूँ, वय प्राप्त हूँ, और ये बालक सम्यक संबुद्ध होगा, और इसके बाद वह अपने सिद्धांतों का उत्कृष्ट धम्म चक्र चलाएगा, जैसा उसने पहले संसार में किसी भी प्राणी ने नहीं चलाया। संसार के कल्याण और प्रसन्नता के लिए वह अपने धम्म सिद्धांतों की देशना करेगा। जिस धार्मिक जीवन की, जिस सद्धम्म सिद्धांत की वह घोषणा करेगा, वह आदि में कल्याणकारक होगा, मध्य में कल्याणकारक होगा, अंत में कल्याणकारक होगा। वह अर्थ तथा व्यंजन की दृष्टि से निर्दोष होगा, वह परिशुद्ध एवं परिपूर्ण होगा। और जिस प्रकार इस संसार में कभी कहार, कहीं उदुम्बर का फूल पुष्पित होता है, उसी प्रकार अनंत गुणों के बाद इस संसार में कभी कहार और कहीं कहीं बुद्धों का प्रादुर्भाव होता है। राजन, इसी प्रकार निस्संदेह ये बालक श्रेष्ठतम सम्यक बुद्धि लाभ करेगा, और ऐसा करने के बाद असंख्य प्राणियों को इस दुखमय सागर के पार सुख की अवस्था में पहुंचाएगा। लेकिन मैं उन बुद्धों को नहीं देख सकूंगा, इसलिए राजन, मैं रो रहा हूँ और दुख के कारण ठंडी सांस भर रहा हूँ। मैं अपने जीवन में उन बुद्ध की पूजा नहीं कर पाऊंगा। इस तरह से उनका वार्तालाप हुआ और फिर आसित मुनि चले गए। उसके बाद 5वें दिन बच्चे का नाम रखा गया सिद्धार्थ। नामकरण का बड़ा जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन महामाया अचानक से बीमार हो गई और उसके रोग ने गंभीर रूप धारण किया। जब उन्हें लगा कि उनका अंत समय निकट आ पहुंचा है, तो उन्होंने शुद्धोधन और प्रजापति को अपनी शैया के समीप बुलाया और कहा, मुझे विश्वास है कि असित ने मेरे बच्चे के बारे में जो भविष्यवाणी की थी वह सच होगी। मुझे यही दुख है कि मैं उसे पूरा हुआ न देख सकूंगी। मेरा बालक शीघ्र ही मात्रहीन हो जाएगा, लेकिन मुझे इसकी तनिक भी चिंता नहीं है कि मेरे बाद उसका लालन पालन ठीक प्रकार से होगा या नहीं। भविष्य के अनुरूप उसकी समुचित देखभाल नहीं होगी। तो प्रजापति, मैं तुम्हें अपना बच्चा सौंपती हूँ। मुझे लेश मात्र भी संदेह नहीं है कि तुम उसके लिए उसकी माँ से भी बढ़कर हो जाओगे। आप दुखी न हो, मुझे मरने की अनुमति दे। ईश्वर बुलावा आ गया है और उसके दूत मुझे ले जाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना कहकर महामाया ने अंतिम सांस ली। तो 5वें दिन महामाया का देहांत हो गया और सिद्धार्थ की जो मौसी थी महाप्रजापति, वो उसकी माँ बनी। तो यहाँ तक की ये कहानी आ जाती है। फिर और बचपन में जब सिद्धार्थ थोड़ा चलने फिरने की योग्य हो गया और बातचीत करने लगा, तो शाक्य जनपद के मुखिया इकट्ठा हुए। उन्होंने शुद्धोधन से कहा कि बालक को ग्राम देवी अभया के मंदिर में ले जाना चाहिए। शुद्धोधन ने स्वीकार किया। महाप्रजापति से बालक को कपड़े पहनाने के लिए कहा और वो उसे वस्त्र पहना रही थी। तब बालक सिद्धार्थ ने अति मधुर वाणी में अपनी मौसी से पूछा कि उसे वहाँ कहाँ ले जाया जा रहा है। जब उसे पता लगा कि उसे मंदिर ले जा रहे हैं तो वो मुस्कराया, लेकिन शाक्यों के रीति रिवाज के अनुसार वो चला गया। 8 वर्ष होने के बाद सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा प्रारंभ की। जिन 8 ब्राह्मणों ने शुद्धोधन के महामाया के स्वप्न की व्याख्या करने के लिए बुलाया था और जिन्होंने सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की थी, वे ही उसके प्रथम आचार्य हुए। जो कुछ वे जानते थे, जब से सब सिखा चुके, तब शुद्धोधन ने उद्दीक देश के उच्च कुलोत्पन्न प्रथम कोटि के भाषाविद तथा व्याकरण
दर्शन वेद वेदांग तथा उपनिषदों के प्राप्ति ख्याति प्राप्त विद्वान सब्बमित को बुलावा भेजा और उनके हाथ पर सोने के पात्र से समर्पण का जल सिंचन करके शुद्धोधन ने सब्बमित को शिक्षण के निर्मित सिद्धार्थ को सौंप दिया। ये दूसरा आचार्य था। उनके शिक्षण में सिद्धार्थ ने तब कभी दार्शनिक सिद्धांतों को प्रवीणता प्राप्त कर ली। इसके अतिरिक्त उसने आलार कालम के शिष्य भारद्वाज की चित्त की एकाग्रता तथा समाधि का ज्ञान सीख लिया। उसका आश्रम कपिलवस्तु में ही था। ये जल्दी जल्दी हम देख रहे हैं क्योंकि इसका सही अर्थ हमको आगे देखना है। जब कहीं सिद्धार्थ अपने पिता के खेतों में जाता था तो वहाँ कोई काम नहीं होता था, तो किसी एकांत स्थान में जाकर ध्यान का अभ्यास करने लगा। उसके मानसिक विकास के लिए सभी प्रकार की शिक्षाएं तो दी जा रही थी, किंतु उसे क्षत्रिय के योग्य सैनिक प्रशिक्षण प्रदान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। शुद्धोधन को इस बात का पूरा ध्यान था कि कहीं ऐसी गलती न हो पाए कि सिद्धार्थ में मानसिक गुणों का ही विकास हो और पौरुष यानी पौरुषत्व में बिछड़ जाए। सिद्धार्थ स्वभाव से कारुणिक था। वह ये पसंद नहीं करता था कि एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण करे। एक बार वह अपने कुछ मित्रों सहित अपने पिता के खेत पर गया। वहाँ उसने देखा कि मजदूर खेत जोत रहे हैं, बांध बांध रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, किंतु तपती धूप में उनके तन पर पूरे कपड़े भी नहीं हैं। उस दृश्य से वो द्रवित हो उठा। उसने अपने मित्रों से कहा, क्या ये उचित है कि एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण करे? ये कैसे ठीक हो सकता है कि मजदूर मेहनत करे और मालिक उसकी मजदूरी के फल से गुलछर्रे उड़ाए? उनके मित्रों के पास उसके प्रश्न के कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि वे जीवन में के सभी पुराने दर्शन में विश्वास करने वाले थे। तो शक्य लोगों का वप्पमंगल तो उत्सव मनाया जाता था। धान बोने के प्रथम दिन मनाया जाने वाला ये ग्रामीण पर्व था। प्रथा के अनुसार उस दिन हर शाक्य को स्वयं अपने हाथों से हल जोतना पड़ता था। सिद्धार्थ ने भी करके देखा। तो आगे ये कहानी ऐसे बढ़ती जाती है कि उसकी शिक्षा जो है हर ढंग से हो गई। उसको ये युद्ध शास्त्र जो है, हथियार चलाने की जो शिक्षा है वो भी दे दी गई। और ये सब करते करते भी उसकी मानसिकता कुछ अलग ही थी। और इस मानसिकता को लेकर प्रजापति गौतमी बहुत चिंतित थे। क्या मानसिकता थी उसकी? वो उसके साथ तर्क कहती थी। माँ उससे बात करती थी, तुम भूल गए हो कि तुम एक क्षत्रिय हो और लड़ना ही तुम्हारा कर्तव्य है। युद्ध कौशल तो शिकार के माध्यम से ही सीखा जा सकता है, क्योंकि शिकार करके ही तुम सीख सकते हो कि किस प्रकार ठीक ठीक निशाना लगाया जा सकता है। योद्धा के लिए शिकार ही प्रशिक्षण भूमि है। सिद्धार्थ बहुता गौतमी से पूछा करता था, लेकिन माँ, एक क्षत्रिय को क्यों लड़ना चाहिए? और गौतमी उत्तर दिया करती थी, क्योंकि उसका कर्तव्य है। तो सिद्धार्थ उसके उत्तर से कभी संतुष्ट नहीं होता था। वह गौतमी से पूछा करता था, माँ ये बताओ कि एक आदमी का ये कर्तव्य कैसे हो सकता है कि वो दूसरे आदमी को मारे? गौतमी तर्क देती थी, ये मनोवृत्ति एक सन्यासी के लिए ही ठीक हो सकती है, लेकिन तुम क्षत्रियो को तो अवश्य ही लड़ना चाहिए। यदि क्षत्रिय नहीं लड़ेगा तो राज्य की सुरक्षा कौन करेगा? तो सिद्धार्थ कहता था, लेकिन माँ, यदि सब क्षत्रिय परस्पर एक दूसरे से प्रेम करे तो क्या बिना किसी को मारे वह राज्य की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे? इस पर गौतमी उसे उसके ही निर्णय पर छोड़ देती थी। तो प्रारंभिक उसकी मानसिकता क्या थी, इसका वर्णन यहाँ पर आया है। और इसी तरह से सिद्धार्थ दोनों भी बातें सीख रहा था, युद्ध कला भी सीख रहा था और अपनी चिंतन मनन की
जो प्रवृत्ति थी उसको भी बढ़ा रहा था। उसमें उत्कृष्ट कारुणिक भावना उसकी बचपन की विशेषता थी। पहले से वो कारुणिक था, करुणामय था। और फिर वो कहानी आई है आगे कि जो अपने पिता पर खेर पर था, तो एक आकाश पे ठीक एक पक्षी उसके सामने आकर गिरा। हंस था वो, उसके शरीर में बाण घुसा हुआ था, उसके कारण वो पक्षी तड़फड़ा रहा था। सिद्धार्थ पक्षी की सहायता के लिए दौड़ पड़ा। उसने पक्षी का तिल निकाला, घाव पर पट्टी बांधी और उसे पीने के लिए पानी दिया। उसने पक्षी को गोद में लिया और उसी स्थान पर आया जहाँ वो पहले बैठा था। उसके अपने ऊपरी वस्त्रों से पक्षी को लिपट लिया और उसे गर्मी देने के लिए अपनी छाती से लगा लिया। सिद्धार्थ को आश्चर्य हो रहा था कि इस निर्दोष पक्षी को किसने मारा होगा। थोड़ी देर में उसका फुफेरा भाई देवदत्त वहां गया। उसके बाद शिकार के सभी हथियार थे। उसने सिद्धार्थ से कहा कि उसने एक उड़ते हुए पक्षी पर तीर चलाया था। पक्षी घायल हो गया था, किंतु कुछ दूर उड़कर वह कहीं गिर गया है। उसने सिद्धार्थ से पूछा, क्या तुमने उसे देखा है? सिद्धार्थ ने कहा हाँ, और उसने अपने वस्त्रों में छिपे पक्षी को दिखाया। देवदत्त ने मांग की कि वो पक्षी उसे दे दे। सिद्धार्थ ने पक्षी देने से इनकार किया। देवदत्त ने तर्क दिया कि वही पक्षी का मालिक है, क्योंकि शिकार के नियमों के अनुसार जो पक्षी को मारता है वही उसका होता है। सिद्धार्थ ने नियम की वैधता को अस्वीकार किया। उसने तर्क दिया कि जो किसी की रक्षा करता है वही उसका स्वामी होने का दावा कर सकता है। भला मारने वाला किसी का स्वामी कैसे हो सकता है? दोनों में से एक भी झुकने के लिए तैयार नहीं था। मामला मध्यम निर्णय के लिए न्यायालय तक जा पहुंचा। न्यायालय ने सिद्धार्थ के पक्ष में निर्णय दिया। देवदत्त तभी से सिद्धार्थ का स्थायी वैरी बन गया। लेकिन सिद्धार्थ की करुणा की भावना इतनी महान थी कि उसके फुफेरे भाई की सद्भावना प्राप्त करने की अपेक्षा एक निर्दोष पक्षी की जान बचाने को ही प्राथमिकता दी। सिद्धार्थ गौतम पे आरंभिक जीवन के आचरण में ऐसी ही विशेषता रही है। अब ये सब सुनते सुनते हम कोई पौराणिक कथा सुन रहे हैं, चमत्कारों से भरी है, तर्क संगत नहीं है, ऐसी कल्पनाएं भी यहाँ रखी गई है जो आम व्यवहार में हम अनुभव नहीं करते। फिर यहाँ देवताओं को होने की बात कही है। चतुर महाराजिक देवता आए, सपने भी उन्होंने जो कुछ लिखा है ये भी बातें आई हैं, और दरअसल हम लोग इस पर विश्वास नहीं करते। अगर विश्वास किया तो हमें लगता है कि अन्य देवी देवताओं की जो कथाएं हैं उसमें और बुद्ध के चरित्र में क्या फर्क है? ये तो देवी देवता जैसे ही है, ये मानसिकता हो जाती है। और इसीलिए इसकी व्याख्या करना और उसको जानना समझना ये अत्यंत आवश्यक है। चंद बातें हम अभी समझेंगे, चंद बातों को हम बाद में समझेंगे। पहली बात हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि बुद्ध का ये चरित्र जो लिखा है बाबा साहब ने, ये उन्होंने अश्वघोष का जो चरित्र है संस्कृत में, उससे एक तरह से उधार लिया है। उस चरित्र के ही बहुत सारे संदर्भ उन्होंने इस ग्रंथ में लिए हैं, और इस पर इसके अनुसार उसने अपने बाबा साहब ने इस ग्रंथ की रचना की है। तो ये जो अश्वघोष थे जिन्होंने संस्कृत में बुद्ध चरित्र लिखा, और वो कब हो गए थे? कनिष्क जब राजा थे भारत में, जिनका काल था ईसा पूर्व 78 से 101, यानी ईसा पूर्व पहली शती में कनिष्क राजा हो गया। उसके जमाने में ये अश्वघोष जो पैदा हुए थे वो बहुत भारी तत्वज्ञानी थे, कवि थे,
महान आचार्य थे, उन्होंने बुद्ध का चरित्र लिखा। बुद्ध 500 साल पहले पैदा हुए थे और 500 वर्षों के बाद ये चरित्र लिखा गया है। 500 वर्षों के बाद ये चरित्र लिखा गया है। जो हम अभी पढ़ रहे हैं बाबा साहब की किताब में, अश्वघोष ने बुद्ध चरितम, ये जो संस्कृत में काव्य लिखा, उसका ये अनुवाद है। और इसमें बाबा साहब ने बुद्ध चरित्र से कितनी शिक्षा लिए हैं, कितने उदाहरण लिए हैं, 90 इतने उदाहरण है। ये सब बुद्ध चरित्र के उदाहरण है, बाबा साहब की अपनी भाषा नहीं है। वो हो बुद्ध चरित्र की जो भाषा है अश्वघोष की, उसी को हमारे सामने रखते हैं बुद्ध चरित्र कहते कहते। तो ये पहली बात ध्यान में रखनी है कि जिसने बुद्ध को देखा उसने बुद्ध का चरित्र नहीं लिखा है। ठीक है, जो चरित्र लिखा गया है, जिस पर आधारित बाबा साहब ने इस ग्रंथ की रचना की है, वो अश्वघोष का बुद्ध चरित्र है, जो बुद्ध के पास बात 500 वर्षों के बाद रखा गया। ठीक है, अब ये पहली बात है। दूसरी जो बात है वो ये है कि इस बुद्ध चरित्र की व्याख्या अश्वघोष ने दीघ निकाय में एक सूत्र आता है महापदान सूत्र, उसके अनुसार की है। तो ये महापदान सूत्र क्या है? तो उसमें बुद्धों के चरित्र लिखे गए हैं और उसमें से खासकर विपस्सी बुद्ध का चरित्र लिखा गया है। विपस्सी बुद्ध का चरित्र उस महापदान सूत्र में आता है। उसमें एक संकेत दिया है, उसमें लिखा है महापदान सूत्र में कि 91वें कल्प में विपस्सी बुद्ध हो गए। उससे पहले 31वां कल्प था, वहाँ सीखे और वैष्णव बुद्ध हो गए। और हल्दी का जो आज का जो कल्प है, इसमें 5 बुद्ध हुए, ककुसंद, कोणागमन, कश्यप और सम्यक संबुद्ध। तो इन 24 बुद्धों की जानकारी वहाँ पर दी है और उसमें कहा है महापदान सूत्र में कि बुद्ध चरित्र के नियम क्या है लिखने के, उसकी आकृति क्या है, कौन से मुद्दों को लेकर बुद्ध चरित्र लिखना चाहिए। तो वहां लिखा है कि बुद्ध अवतार लेते हैं, बोधिसत्व, तो बुद्ध चरित्र में अवतार आना चाहिए। फिर उनको सपना भी होता है, बुद्ध चरित्र में आना चाहिए। फिर वो बड़े होने के बाद सांसारिक जीवन भी जीते हैं, वो इसमें आना चाहिए। फिर 4 दृश्यों को देखते हैं जो आगे चलकर आया है, लेकिन बाबा साहब ने 4 दृश्यों की बात यहाँ पर नहीं लिखी है। उन्होंने बुद्ध चरित्र की वो व्याख्या छोड़ दी है, ये इसके अंदर नहीं लिखा, उन्होंने दूसरी कहानी लिखी है। लेकिन मूल बुद्ध चरित्र में 4 दृश्य आए हैं कि सिद्धार्थ लगभग 29 साल का था और वो बाहर राजमहल के बाहर सैर करने निकला था। तो सैर करते समय रास्ते पर उसको 4 दृश्य दिखाई दिए। पहला दृश्य था, उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, वृद्ध को देखा, और उसने अपना जो सारथी था छंद उससे पूछा कि भाई ये कौन आदमी है? तो उसने कहा ये बूढ़ा है। तो ये क्यों बूढ़ा है? तो उसको जवाब मिला कि सभी लोग बूढ़े होते हैं, कोई किसी को भी इससे छुटकारा नहीं होता। तो सिद्धार्थ ने पूछा क्या मुझे भी बूढ़ा होना पड़ेगा? तो छंद ने कहा बिल्कुल, आपको भी बूढ़ा होना पड़ेगा। फिर एक रग्न मनुष्य को देखा, रोगी था, उसके हालात देखते हुए भी वार्तालाप इसी प्रकार हुआ। सिद्धार्थ ने पूछा मुझे भी रुग्ण होना पड़ेगा?
तो उस छंद ने कहा हो सकता है आपको भी रुग्ण होना पड़ेगा, इससे किसी का छुटकारा नहीं होता। फिर एक मृत व्यक्ति को देखा, शव को देखा। सिद्धार्थ ने वो भी पूछा तो मर गया, क्या मैं भी मर जाऊंगा? तो छंद ने कहा कि हाँ आपको भी तो मरना होगा, कोई बचने वाला नहीं है। फिर एक सन्यासी को देखा तो उन्हें कहा ये कौन आदमी है? तो उन्हें कहा ये ऐसा आदमी है जो प्रयास कर रहा है हाँ इस सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होने का। और तब सिद्धार्थ वापस आ गया, सोचने लगा कि यहाँ तो रहना अभी बेकार है, हमें भी उसी मार्ग की तलाश करनी चाहिए जिससे हम इन दुखों से मुक्त हो जाए। और फिर रात के अंधेरे में उसका तब लड़का भी था, उसकी शादी हो चुकी थी, लड़का भी था, राहुल पैदा हुआ था। उनका बाहर से ही दरवाजे से दर्शन करते हुए रात के अंधेरे में घर बार छोड़कर वो निकल गया। तो ये कहानी जो है इस चरित्र में आती है, ये बाबा साहब ने यहाँ पर नहीं लिखी, उन्होंने शादी की बात आगे लिखी है। ये पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, तो हम समझ सकते हैं, इतने डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर पुत्र का निर्माण हुआ, जन्म हुआ, उसके बारे में कुछ ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं। पर जैसे ही पुत्र के जन्म की वार्ता उनके कानों तक पहुँचे तब सिद्धार्थ ने एक ही शब्द कहा, राहुल। राहुल की मैंने श्रृंखला है, ये बेड़ी है, बेड़ी का जन्म हुआ है, एक श्रृंखला का जन्म हुआ है जिससे मेरे पैर जो हैं संसार से हमेशा के लिए बांधे जाएंगे। तो सिद्धार्थ नाम का अर्थ, ये राहुल नाम का अर्थ है श्रृंखला, बेड़ी। तो हम लोग राहुल नाम तो बड़े चाव से रखते हैं और उसका अर्थ कभी ध्यान में लेते ही नहीं, प्रॉब्लम है ना। तो कोई भी हो, इस तरह की एक कहानी यहाँ तक आ जाती है और फिर यहाँ से आगे की कहानी बिल्कुल बदल जाती है। महाप्रधान सुत्त ने बुद्ध की सच्ची कहानी नहीं लिखी, अलग अलग बौद्धों की कल्पना की है और कल्पना से उनका चरित्र ऐसे ढांचे में लिखना चाहिए ये तय किया और उसी ढांचे में हाँ ये अश्वघोष ने चरित्र लिखा है। बस इतनी बात जाते जाते ध्यान में रखना है। ये सवाल यहाँ नहीं उठाने हैं कि क्या ये सच है, क्या ऐसा हुआ है, किसी को पता नहीं क्या ये सत्य है। सिर्फ सत्य हम उस बात को मान सकते हैं कि हाँ बुद्ध वास्तव में एक मनुष्य रूप में पैदा हुए थे। बुद्ध के माँ बाप भी थे। बुद्ध अच्छी स्थिति में यानी सुखदायी वैभव संपन्न परिस्थितियों में जीते थे। यहाँ तक तो बातें हमें कबूल करनी चाहिए और ये इसलिए कबूल करनी चाहिए कि लुम्बिनी में जो अशोक स्तंभ प्राप्त हुआ कनिंघांग को, पिछली बार मैंने कहा था, वो उसमें लिखा है कि यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था। राजा अशोक ने यहाँ आकर प्रणाम किया, वंदन किया और ये स्तंभ निर्माण किया उसकी स्मृति में और इस गांव को कर मुक्त कर दिया। ये लिखा है। जब से ये लिखा हुआ दुनिया को मालूम हुआ तब पूरी दुनिया ईश्वर विश्वास करने लगी कि हाँ बुद्ध पैदा हुआ था, मनुष्य जीवन उन्होंने पाया था, एक ऐतिहासिक पुरुष है, ये कोई कल्पना नहीं है। उनका चरित्र काल्पनिक लगता है, कल्पनाओं से भरा लगता है, लेकिन ये कल्पनाएं सत्य नहीं हैं। उनका एक मनुष्य के रूप में अस्तित्व था, यही सच्चाई है। इस बात को हमने ध्यान में रखना चाहिए। और फिर इसी को लेकर जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो राजा कोशिश करता है बहुत सारे ढंग से। बाबा साहब ने यहाँ से बुद्ध चरित्र को थोड़ा सा टर्न दे दिया, वो पारंपरिक विषय को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। पारंपरिक विषय बुद्ध का गृह त्याग हो जाता है, फिर वो परिक्रमा उनकी जो चलती है उसका वर्णन जो है उसमें पाते हैं। चार आर्य सत्य दृश्य जो है, चार दृश्य, उसका भी बहुत अधिक वर्णन हम बुद्ध चरित्र में पाते हैं।
लेकिन बाबा साहब ने ये सब बाजू में छोड़ दिया। यहाँ तक का चरित्र उन्होंने बुद्ध चरित्र के अनुसार लिखा है। फिर आगे भी कुछ बातें उन्होंने बुद्ध चरित्र से लेकर लिखी हैं, लेकिन यहाँ से जो बातें शुरू होती है ये बातें अलग है। बुद्ध ने ग्रह त्याग क्यों किया? क्या ये 4 दृश्य देखना इतना ही कारण था? तो बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाता है, बहुत बड़ा सवाल। जब बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया, सिद्धार्थ ने अपना घर छोड़ दिया, तो उनकी उम्र थी 29 साल। अब हम एक कैसा विश्वास कर सकते हैं कि 29 साल की आयु तक उस युवक ने, उस व्यक्ति ने किसी रुद्ध को नहीं देखा था? 29 साल में प्रत्यक्षात उसके माता पिता भी तो रुद्ध हो गए होंगे या नहीं? क्या अपने माता पिता का वृद्धत्व भी उनको नहीं दिखाई दिया? उनके जितने नौकर थे, इतने सारे लोग उनके साथ थे, वो भी बाहर शिकार करने के लिए भी जाते थे, ये शिक्षा पाने के लिए तो ये बातें आई हैं। तो ये सब घूमते रहे, यहाँ वहाँ जाते रहे, देखते रहे, क्या उस दौरान उनको कोई बीमार आदमी नहीं दिखाई दिया? 29 साल की आयु में क्या वो खुद कभी बीमार नहीं हुए? सवाल तो पैदा होता है ना। और क्या इतने वर्षों में 29 साल की आयु में किसी की मृत्यु हो जाती है, ये खबर तब उनको पता नहीं थी? ऐसा तो नहीं मान सकते। 29 साल की आयु बहुत बड़ी आयु होती है। युवा जीवन कहा वो तो शिखर होता है। बौद्धिक शक्ति बढ़ जाती है, सोच विचार बढ़ जाता है, काल्पनिक ताकत बढ़ जाती है। तो इतनी सोच विचार की ताकत होने के बावजूद भी अगर 29 साल के युवक को ये दृश्य दिखाई नहीं दिए, ये सच्चाई या मालूम नहीं हुई, इस पर हम कैसा विश्वास कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो बाबा साहब ने इस ग्रंथ की शुरुआत में इसके बारे में सवाल पैदा किया है कि वास्तव में सिद्धार्थ ने ग्रह त्याग क्यों किया। ये जो कारण दिया जाता है ये विश्वास रखने लायक नहीं है, इस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। ये तो काल्पनिक कथा है, किंवदंती है, इससे अधिक कुछ नहीं है। तो कारण तो कुछ अलग ही होगा। तो बाबा साहब ने फिर अपने सोच से, अपने संशोधन के माध्यम से ये जो मिसिंग लिंक है, ये जो लुप्त हुई लिंक है, उसको खोजने का प्रयास किया कि नहीं, कारण तो कुछ अलग हो सकता है। और वो बुद्धि के संगत होना चाहिए, परिस्थितियों के संगत होना चाहिए। तो वहाँ की परिस्थिति क्या थी, वहाँ की बौद्धिक शक्ति क्या थी, इसके बारे में बाबा साहब सोचने लगे। और तब उन्होंने वो मिसिंग लिंक जो है, ये लुप्त हुई कड़ी जो है, उसकी कल्पना करके बुद्ध के चरित्र को उससे जोड़ने की कोशिश की। तो आगे का जो ये वर्णन बाबा साहब लिखते हैं वो अपनी नज़रिए से लिखते हैं, अपनी कल्पना के माध्यम से लिखते हैं, लेकिन ये कल्पना बहुत ही तर्क शुद्ध है और वहाँ की जो परिस्थिति थी उस वक्त उससे बिल्कुल ही मेल जोड़ रखने वाली है। इस पर विश्वास किया जा सकता है। इतनी ही ताकत से बाबा साहब ने इस विषय को लिखा है और बुद्ध चरित्र को उन्होंने एक बहुत भारी देन दी है। देन इस अर्थ से कि बुद्ध की तरफ भी लोग देवी देवता काल्पनिक विषय इस तरह से देखते थे, ये जो उनकी धारणा थी, इसलिए बुद्ध की शिक्षा को ग्रहण करना भी उतना लोगों को उत्साहजनक नहीं लगता था जितना कि होना चाहिए। लेकिन जैसे वो मनुष्य थे और मनुष्य अपने जैसे थे, इस बात को आदमी समझ जाता है तो उसमें एक उत्साह संचारता है।
एक जिद पैदा होती है कि हाँ उस मनुष्य ने किया तो हम भी कर सकते हैं। तो ये जो जिद मनुष्य में पैदा होनी चाहिए, ये जिद पैदा नहीं हो रही थी, क्योंकि बुद्ध को अलौकिक कहा था, दैवी कहा था, इस लोक का नहीं, मनुष्य लोक का नहीं, हाँ? ये तो अवतार हैं। इस प्रकार की कुछ धारणाएं थी जिससे मनुष्य बुद्ध की शिक्षा को लेने में उतना उत्साही नहीं होता था। और बाबा साहब चाहते थे कि बुद्ध का स्वीकार तो हर मनुष्य को करना ही चाहिए, क्योंकि वही दुनिया का सबसे पहला सर्वश्रेष्ठ संपूर्ण परिपूर्ण मानव था मानव जाति के इतिहास में। इसके बारे में बाद में कहीं कुछ कहूँगा, लेकिन ये सोच बाबा साहब की थी, और इसलिए उन्होंने ये बुद्ध चरित्र में जो मिसिंग लिंक थी, ये दुआ, ये कड़ी जो गुम हो गई थी, उसको दोबारा प्रत्यक्षा जोड़ने की कोशिश की है। अब समझिए इस बात को। और इसलिए ये चरित्र पहले जो लिखा है वो केवल काल्पनिक है, यहाँ तक कि हम सीमित रहे, और फिर आगे चलकर हम ये कोशिश करें कि बाबा साहब का दृष्टिकोण क्या था। तो वो कहते थे कि ये चरित्र जो है, ये भविष्य जो है, शायद वो कहने वाला आदमी होगा। और हम बौद्ध साहित्य का अध्ययन करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि उस वक्त बुद्ध के ज़माने में ये जो बात आई है अशित मुनि की, तो ये अशित मुनि शायद एक प्राचीन मुनि होंगे। इसके कुछ प्रूफ महासच्चक सूत्र में आती हैं, और फिर सुत्त निपात के नाड़क सूत्र में आते हैं। और ये प्राचीन बौद्ध साहित्य हैं। खेती का जो अनुभव है वो भी सुत्त निपात में आ जाता है। ध्यान की जो बात कही है वो भी सुत्त निपात में आ जाती है। तो बुद्ध ने ध्यान किया था, इसका प्रूफ है। आसित मुनि हो गए थे, इसका भी प्रूफ है। हाँ, और ये जो वप मंगल समारोह होता था, इसका भी प्रूफ है पाली साहित्य में। लेकिन उस प्रूफ को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया, उसको काल्पनिक विचारों से, काल्पनिक घटनाओं से जोड़ा हुआ है। तो बाबा साहब ने यहाँ पर बदलाव किया है। ये कल्पनाएं नहीं थी, ये सच्चाई थी, लेकिन उनको विपरीत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। और बुद्ध पहले से ध्यान करते थे। और भी बात कही है बाबा साहब ने कि बुद्ध ने कोई वेदों का, उपनिषदों का अध्ययन नहीं किया। ब्राह्मण धर्म से उनका कोई संबंध नहीं था। उस वक्त के जो शाक्य थे, उस वर्ग के जो लोग थे, तब ब्राह्मण धर्म पूरे देश पर छाया हुआ नहीं था। ब्राह्मण धर्म का उदय हुआ था। ब्राह्मण थे, अपने धर्म का प्रचार करते थे, उसके अनुसार जीते थे, लेकिन पूरे जम्बूद्वीप पर उनका कोई प्रभाव नहीं था ब्राह्मण धर्म का। ब्राह्मण धर्म को 17वीं सदी में, यानी आज से 500 वर्ष पहले, आज से 500 वर्ष पहले हिंदू धर्म कहलाने लगे। हिंदू धर्म, ये नाम कब से अस्तित्व में आया है? सिर्फ 500 साल पहले से। बुद्ध के जमाने में 2500 साल पहले ये नाम नहीं था। समझ रहे हैं? सिर्फ ब्राह्मणों का धर्म था, ब्राह्मण जाति का धर्म था। वो अपने विश्वास पर, विश्वास के अनुसार जीते थे और उस पर कायम रहते थे। तो उनके धर्म का समाज में कोई प्रभाव ही नहीं था, आम जनता को कोई उससे लेन देन ही नहीं थी। तो क्यों कर सिद्धार्थ जाकर उनके धर्म की पढ़ाई करे? कोई जरूरत ही नहीं। इसलिए ये भी सत्य है कि बुद्ध ने ब्राह्मणों के धर्म की कोई पढ़ाई नहीं की, जबकि अनेक चरित्रकारों ने ये लिखा है कि उन्होंने ब्राह्मणों के धर्म की पढ़ाई की।
और इसका गैर फायदा उठाते हुए और एक बात चल रही है जिसका आज हमें जिक्र करना है। बातें चल रही हैं कि आजकल लगभग सभी हिंदू, खासकर ब्राह्मण, इस तरह से प्रचार करते हैं कि बुद्ध का जन्म हिंदू धर्म में हुआ था। बुद्ध हिंदू जन्मे, हिंदू धर्म में जन्मे, हिंदुओं का जीवन जिए, और जो उपनिषद थे हमारे ग्रंथ, उसकी शिक्षा उन्होंने प्राप्त की और हिंदू धर्म में सुधार करने की कोशिश की। तो सुधारणावादी हिंदू थे। क्या थे? धर्म में सुधार करने वाले हिंदू थे, लेकिन थे हिंदू। तो राधा कृष्ण कहते हैं बुद्ध ये तो हिंदू धर्म का बगावती लड़का है, बगावत करने वाला, रिबेल चाइल्ड ऑफ हिंदुइज्म, बगावत करने वाला लड़का था। तो हिंदू, लेकिन हिंदू धर्म में उसने बगावत की और नए विचार को प्रस्तुत किया। तो बुद्ध धर्म भी नया नहीं है, ये हिंदू धर्म का एक हिस्सा है, ये स्वतंत्र धर्म वगैरह नहीं है। और बुद्ध ने जो कुछ शिक्षा दी वो सभी शिक्षा उपनिषदों से लाई है, बुद्ध के अपने नहीं है। बुद्ध ने सब उधार लिया हिंदुओं से। तो इस तरह से ब्राह्मण आज की तारीख को बुद्ध को हिंदू ठहराने की कोशिश करते हैं और हिंदू धर्म की ही शिक्षा उन्होंने अपनी भाषा में दी है, बगावत करते हुए इस प्रकार का वो प्रतिपादन करते हैं जो 100% गलत है। कैसे? मैंने बताया, हिंदू ये धर्म उस वक्त अस्तित्व में नहीं था। 500 साल हो गए हिंदू शब्द अस्तित्व में आ गया धर्म के नाम से, और इसका भी महत्वपूर्ण कारण है। कारण बिल्कुल सीधा सा है। जब 8वीं सदी से काबुल कंदाहार के रास्ते से मुसलमानों का आक्रमण इस देश पर होने लगा, तो पहले वो मुसलमान आते थे, यहां जीतते थे, संपत्ति सब कुछ लूटते थे और चले जाते थे। जैसे गजनी के मोहम्मद का इतिहास हम देखते हैं। गजनी तो यहाँ अफगानिस्तान में है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं भारत से, और अफगानिस्तान भी कभी भारत का हिस्सा था, यानी जम्बूद्वीप का हिस्सा था। तो ये 16 साल का लड़का था जब वो बादशाह बना, गजनी का मोहम्मद। कितने साल का? 16 साल का। अपनी सेना लेकर उसने भारत पर आक्रमण किया। तो आक्रमण के बीच में आते हैं सिंधु प्रांत, सिंध का भी राजा था। फिर पंजाब है, पंजाब में भी राजा थे। फिर राजस्थान है, और राजस्थान में ढेर सारे ये राजपूत राजा थे। और राजस्थान को क्रॉस करते हुए फिर गुजरात में आ जाता है। गुजरात का भी राजा अलग था। और फिर वो सोमनाथ तक जाता है। तो सोमनाथ कच्छ से जुड़ा हुआ है, कच्छ के भी अपने राजा थे। तो इतने सारे हिंदू लड़ाकू राजा जिसको राजपूत कहते हैं, और वो इतना गर्व करते हैं अपनी शूरता पर, पूछो मत, हम सबसे शूर। तो इतने सब शूर राजा होते हुए भी ये 16 साल का लड़का उनको पराजित करते हुए अपने जो अश्वत्थ है उनके पैरों तले उनको दबाते हुए सोमनाथ तक आ जाता था, सौराष्ट्र में। और वो सोमनाथ भी है अरबी समुद्र के तट पर। उसको लूट कर वो चला जाता था। पहली उसकी जो लड़ाई थी तो बहुत ही रोमांचक है। जैसे उसका आक्रमण होते हुआ सोमनाथ तक पहुंचने लगा, तो सोमनाथ के लोग कहने लगे, नहीं, हमारी देवता इतनी जागृत है,
ये जैसे यहाँ आएगा और इस सीमा को स्पर्श करेगा, जो दीवार बनी थी, तट था, कोट, वैसे भस्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। लड़ने के लिए तो कोई तैयार था ही नहीं। जो लड़ने वाले थे उनको तो इन्होंने परास्त कर दिया था। यहां आया तो देखा, हाँ, दरवाजे सब बंद हैं। पहले वो कोट हुआ करता था साइड में, बड़ी बड़ी दीवारें हुई करते थे, और लोग अंदर हैं। उसने दीवारों को तोड़ा, ऊपर भी चढ़ा, कुछ भी नहीं हुआ। बेशुमार कत्ल किए उसने। जितना धन दौलत थी वहां पर, बहुत सारा धन था, चांदी सोना रत्न वगैरह सब सब उसने इकट्ठा किया। किसी ने बताया कि ये जो शिव का पिंड है इसमें भी संपत्ति है, उसे तोड़ दिया उसको, तो उसके अंदर से भी काफी संपत्ति निकल आई। फिर उन्होंने दो तरह के चुंबक लगाए थे और बीच में एक मूर्ति लटक रही थी शिव की। लोग को उस वक्त बड़ा आश्चर्य होता था कि देखो, हाँ, बीच में लटक रही है, हवा में मूर्ति तैर रही है, गिरती भी नहीं, यहाँ भी नहीं जाती वहां भी नहीं जाती। उनको क्या पता कि दोनों तरफ चुंबक लगे थे, ऊपर भी चुंबक लगे थे। तो ये भी उन्होंने धोखा किया था उस वक्त ब्राह्मणों ने। लोग बहुत सारा धन दान देते थे, तो उसने सब लूट लिया और चला गया। कितनी बार किया होगा उसने, बताइए? एक बार नहीं, वो 16 बार आया भारत में, 16 टाइम, और इतनी सारी लूट लेकर चला गया, सबको उन्हें परास्त किया। ये कहां थे हमारे राजपूत राजा? कौन सी शूरता, कौन सी वीरता थी उनके पास? ये सब बाद में ब्राह्मणों ने की हुई बकवास है, इसको ध्यान में रखें। आप समझ रहे इस बात को? ये इनकी बकवास है और कुछ नहीं। उनके पास कुछ नहीं था, कोई लड़ाकू नहीं थे, आज की तारीख को भी नहीं है। ये सब आम जनता को गुमराह करने के लिए, उनको भ्रमित करने के लिए उन्होंने ऐसी झूठी कहानियां रची है। आप समझ रहे इस बात को? और ये प्रूफ है कि 8वीं सदी में ये मुसलमान राजा बादशाह यहां पर इतनी बार युद्ध करते हुए जीत कर गया है। फिर मुसलमान आते रहे, बाद में उन्होंने यहीं पर सेटल होने का निर्णय किया, जो बाबर के बाद शुरू हुआ, ईस्वी 12वीं शती में। और तब सिंध, पंजाब, राजस्थान, इन इलाके में पहले से ही काबुल कंधार तक, यहाँ तक कि मध्य एशिया तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार था। हमने काबुल कंधार की मूर्तियां देखी हैं जिसको तालिबान लोगों ने फोड़ा। तो पूरी तरह से वो बौद्ध राष्ट्र थे। तो इनको परास्त करते हुए मुसलमान आए, बौद्धों का भी उन्होंने कत्ल किया। जो विहार थे, विहार देखकर उनको लगा इतने लोग यहाँ रहते हैं तो ये आर्मी है, ये सेना ही है, और फिर इनका एक जैसा ड्रेस था। अरे तो उनका ड्रेस कोड है, यूनिफॉर्म है, तो ये सेना ही होगी। तो उन्होंने भिक्षुओं का कत्ल करना शुरू कर दिया। बहुत पैमाने पर कत्ल हुआ भिक्षुओं का। जो बचे वो भाग कर चले गए, जिन्होंने भिक्षु पद छोड़ दिया गुमनाम हो गए, विदेशों में भागकर चले गए। तो ये सिलसिला कई वर्षों तक चलते रहा, और जब उनका राज स्थिर हो गया तो उन्होंने ये मारकाट बंद कर दी। तो काबुल कंधार से लेकर बंगाल और आसाम तक बौद्ध लोग थे। भारत तो बौद्ध में था, मेजॉरिटी बौद्ध थे, और मुसलमानों ने उन पर ही प्रहार किया। तो जो हिंदू राजा थे, लगभग पूरे भारत में उस वक्त हिंदू राजा थे, यानी ब्राह्मणों को मानने वाले राजा थे। राजपूत थे, बाकी सभी लोग थे, और कुछ ब्राह्मण भी राजा थे। उन्होंने तुरंत उनके साथ समझौता किया, मुसलमानों के साथ। भाई हम आपके आश्रित हो जाते हैं, हम आपको जो कुछ आपका कर है, टैक्स है, हम दे देंगे, हम आपसे लड़ेंगे नहीं, आपके अंकित रहेंगे। तो ये सब अंकित हो गए उनके। उनको धन दौलत देने की बात उन्होंने कही थी, और कहा कि हमारी जो प्रजा है उसको आप तकलीफ मत दो, यानी ब्राह्मण और हिंदू जो है उनको आप तकलीफ मत दो। तो ठीक है, उनका समझौता हो गया।
लेकिन अधिकांश प्रजा बौद्ध थी, उनका क्या? उनकी ओर से तो कोई समझौता करने वाला था ही नहीं। आप समझ रहे इस बात को? तो उनके सामने बहुत कठिनाई पैदा हुई कि हम लोग क्या करें, हमको तो जीना है, जीवित रहना है, क्या करें हम लोग। तो फैसला इस तरह से हो गया कि बहुत सारे लोगों ने मुसलमान बनना पसंद किया। हिंदू नहीं बनना चाहते थे वो, क्यों? तो जातिवाद है, विषमता है, बहुत ही भारी शोषण है, इसका वो अंग नहीं बनना चाहते थे। आप समझ रहे इस बात को? तो उनके लिए उससे आसान रास्ता यही था कि हम मुसलमान बनेंगे ताकि ये शोषण नहीं होगा, जातिवाद नहीं होगा। और इसलिए बाबा साहब ने कहा है कि सिंध से लेकर यहां बंगाल तक मुसलमानों की संख्या ज्यादा क्यों है? दक्षिण भारत में उतने मुसलमान नहीं है जितने कि उत्तर भारत में है। इस एरिया में कहां से लेकर, सिंध से लेकर बंगाल तक ज्यादा से ज्यादा मुसलमान हैं। इतनी संख्या क्यों बढ़ी? इसका कारण यह था कि बहुतांश बौद्ध मुसलमान बने। कुछ अलग हिस्ट्री है, ये इतिहास कॉलेज में नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल सिखाएंगे नहीं, ये असलियत है। तो बाबा साहब का कहना यह है कि मुसलमानों के कारण भारत से बौद्ध धर्म का नुकसान हुआ। उन्होंने भिक्षुओं का कत्ल किया, बाद में वो शांत हो गए। तब तक तो ढेर सारे बौद्ध मुसलमान बन चुके थे, और जो भिक्षु थे, भिक्षु यहाँ नहीं रहे। परिणाम ये हुआ कि भिक्षुओं का काम करने वाला कोई नहीं रहा। उपासक वर्ग कुछ दिनों तक चलाते रहा ऐसे वैसे, लेकिन चंद दिनों में ये भी उनके लिए असंभव हो गया, क्योंकि धम्म का गहरा आचरण करने के लिए गृहस्थ आदमी के पास समय कहाँ था? ग्रंथों का गहरा अध्ययन करने के लिए उसके पास समय कहाँ था? वो तो अपनी घर गृहस्थी चलाते हुए धर्म का कुछ काम कर रहा था, लेकिन उसका गहरा अध्ययन करने वाले जो पूरा टाइम धम्म को देते थे, हाँ, भिक्षु संघ नष्ट हो गया। तो ज्ञान कमजोर हो गया, बुद्ध धम्म का काम, ये जानकारी जो कमजोर हो गई, उसका प्रचार प्रसार करना उपासकों के लिए संभव नहीं रहा। बाद में उपासक भी धीरे धीरे सब भूल गए, पढ़ाई के लिए समय नहीं था। तो चंद पीढ़ियों में इतनी यानी अवनति हो गई कि बुद्ध धर्म की शिक्षा भी यहां से गायब हो गई। और फिर ब्राह्मणों ने तो इसका पूरा पूरा फायदा उठाया। भिक्खु नष्ट हो गए, भारत से बौद्ध धर्म नष्ट हो गया। ये बाबा साहब ने लिखा है, और इसका ये कारण दिया है, क्योंकि धम्म की रक्षा भिक्षु ही कर सकता है, क्योंकि वो पूरा पूरा समय उसके लिए अर्पित करता है, गहरा अध्ययन करता है, गहरा प्रैक्टिस करता है। और एक गहरा अध्ययन होने के कारण वो बुद्ध धर्म का मजबूती से प्रचार प्रसार करता है। ये उपासक के लिए संभव नहीं था, और इसलिए भारत में बुद्ध धर्म बर्बाद हुआ। ये भी जाते जाते हमको देखना है। तो ये जो बात यहाँ कर आई है कि इस्लाम के कारण भारत में बुद्ध धर्म का विनाश हो गया, तो हमें देखने का मुद्दा यहाँ पर सिर्फ इतना ही है कि हिंदू नामक धर्म उस वक्त नहीं था। इस पर किसी ने विश्वास नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण धर्म अवश्य था, लेकिन ब्राह्मण धर्म का अध्ययन बुद्ध ने किया नहीं। आगे चलकर वो ब्राह्मणों से बड़ी बात करते हैं, वो बाद में देखेंगे उसका अर्थ। लेकिन यहाँ तक हमें सिर्फ इतना देखना है कि बुद्ध का जो इतिहास, बुद्ध का जो चरित्र आज की तारीख को अन्य लोग हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, वो सही नहीं है। वहाँ धोखाधड़ी है, वहाँ उनकी अपनी मिलावट है, और बुद्ध को बदनाम करने का प्रयास वो कर रहे हैं। तो बुद्ध ना तो हिंदू थे, ना हिंदुओं में से कोई उनका नाता था, ना उन्होंने उपनिषदों से कुछ बात कही। दरअसल तो बात यह है, उपनिषद जो है
मैंने भी बहुत सारे उपनिषद पढ़े हैं। उपनिषद की जो बात है, तो उपनिषद भी आज की तारीख को जो पुरातत्व ज्ञानी हैं, इतिहास का संशोधन करने वाले लोग हैं, धर्म का संशोधन करने वाले लोग हैं, उन्होंने बिल्कुल ही स्पष्ट शब्दों में ये स्पष्ट कर दिया है कि उपनिषद बुद्ध के पहले नहीं लिखे थे। बुद्ध जब पैदा हुए उपनिषद नहीं थे। हिंदुओं के ग्रंथ एक भी उपनिषद नहीं था। ये और एक बात ध्यान में रखनी है। तो जो राधा कृष्णन या पीवी काने या अन्य हिंदू लोग कहते हैं कि बुद्ध हिंदू थे, हिंदू का बगावती लड़का था बुद्ध, उसने हिंदुओं में सुधार किया और उपनिषदों से सब ले लिया और अपना नया धर्म बनाया, वो वास्तविक नया धर्म नहीं, हिंदू धर्म का हिस्सा है। ये सब बकवास है, ये सब झूठी बातें हैं। और आश्चर्य बात का है, मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगता है, भाई इतनी ऊंची शिक्षा पाने वाले हैं ब्राह्मण। खुद विवेकानंद भी ये कहते हैं, विवेकानंद पर भी यही आरोप है, वो भी कहते हैं कि बुद्ध ने उपनिषदों से शिक्षा ली है। और आज के वैज्ञानिक और संशोधक कहते हैं कि सबसे पुराना उपनिषद जो बृहदारण्यक था और छांदोग्य था, वो बुद्ध के जमाने में लिखा गया, बुद्ध को उसका पता नहीं था और बाकी सब बाद में आ गए। तो इतने पढ़े लिखे हुए लोग ये गलती क्यों करते हैं? उनको मालूम है हिंदू धर्म का नाम 17वीं सदी से प्रचलित हुआ है, उससे पहले हिंदू नाम नहीं था, धर्म का नाम नहीं था। ये पहली बात है। जो मुसलमान आक्रमण आए वो सिंधु नदी को सिंधु लोग कहते थे, सिंधु देश कहते थे, और स का उच्चारण फारसी में उनकी भाषा में ह होता है, इसलिए हिंदू हिंद इस प्रकार का शब्द प्रयोग करते थे। धर्म तो नहीं था। जैसे बंगाल में रहने वाला बंगाली, मद्रास में रहने वाला मद्रासी, सिंध में रहने वाला सिंधी। सही है ना? ये धर्म का नाम थोड़े है, ये धर्म का नाम नहीं है। तो ये विद्वान जो हैं बड़े बड़े, विवेकानंद हो, राधा कृष्णन हो, पीवी काने हो, ये सब जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हाईली क्वालिफाइड है, फिर भी जानबूझकर वो यही भ्रम फैलाते हैं। आप समझ रहे इस बात को? तो ब्राह्मण अपने सिद्धांतों पर कितना कड़वा होता है, इस बात को ध्यान में रखें। इतना झूठ बोलने की हिम्मत वो करते हैं बड़े बड़े लोग भी। ब्राह्मणों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आप समझ इस बात को? ये कोई आम आदमी नहीं थे, बहुत पढ़े लिखे लोग थे, पंडित थे, विश्व में उनकी तारीफ होती है, फिर भी इतना झूठ बोल रहे थे। अरे भाई, उस वक्त तो हिंदू नाम ही नहीं था, तो आप कैसे कहते हो कि बुद्ध हिंदू था? सारासार झूठ है ना। और ये डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहना चाहिए, प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी। विवेकानंद ने कहना चाहिए, हिंदुओं का सबसे बड़ा सन्यासी। नागपुर के पीवी कानी ने कहना चाहिए, जिन्होंने हिंदू धर्मशास्त्र का इतिहास लिखा है और बहुत उच्च कोटि के वह संस्कृत पंडित माने जाते थे। विवेकानंद ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन ये दो तो ब्राह्मण जरूर थे, और अपने ब्राह्मण धर्मों को निभाने के लिए इतना झूठ बोलने की हिम्मत ये लोग कर सकते थे और उन्होंने की है। आप समझ रहे इस बात को? तो बुद्ध धर्म पर जब हिंदू लोग लिखते हैं किताबें, उससे सावधान रहना। कहां किस तरह से बेईमानी करेगी इसका पता नहीं चलता। जो अभ्यास करने वाले अध्ययनशील लोग हैं, जानकर लोग हैं, वही उस बातों को समझ सकते हैं, आम जनता समझ नहीं सकती। इसलिए हिंदुओं की लिखी कोई भी बुद्ध धर्म की किताब किसी ने नहीं पढ़नी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, खासकर ब्राह्मणों ने। तो
यहाँ तक ये बात आई है बुद्ध के चरित्र की, और फिर इसके पश्चात जो होता है वो हम बाद में देखेंगे। आज के लिए अपने पास उतना समय नहीं है, हम लगभग अपना समय समाप्त कर चुके हैं। तो अगली बार हम बाबा साहब की दृष्टि क्या है, उन्होंने बुद्ध चरित्र का अगला हिस्सा जो मिसिंग लिंक था, गुम हुई कड़ी थी, उसको किस तरह से जोड़ने का प्रयास किया है वो हम अगली बार देखेंगे। और इसके साथ शायद बुद्ध चरित्र का अध्ययन समाप्त हो जाएगा, और फिर उसमें अंत में हम बाबा साहब की कमेंट क्या है, उनका मत क्या है, उन्हें कौन सा अभिप्राय दिया है बुद्ध चरित्र को लेकर, उसका भी अध्ययन करेंगे। और तब अपना ये पहला खंड जो है बाबा साहब के ग्रंथ का वो समाप्त हो जाएगा और हम दूसरी खंड की तरफ मुड़ेंगे। तब तक के लिए हम यहीं पर रुकेंगे। जय भीम।